आ, हम थोड़ा सा एक और टॉपिक के ऊपर चलते हैं जहां हम चर्चा करेंगे चीजों को और बात करते हैं। अभी इसके एक स्टेप और रह रहे हैं। 4 स्टेप हम लोगों ने किए हैं अभी तक। 5वां स्टेप करने से पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे विषय की। और उस दूसरे विषय की चर्चा क्या होगी वो अभी देखें। हम लोग कुछ अभी तक जो पार्टिकुलर एंगल के विषय में पढ़ रहे थे, अब वहां से थोड़ा मूव करेंगे। तो अभी आपको हम एक बताने का प्रयास करेंगे कि जो डिफरेंट एंगल्स हैं हमारे उसमें, उसकी क्या होती है बोधायन संख्या। अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपने 10th क्लास से ये शुरू होता है। 10th क्लास से ये शुरू होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इन सब चीजों के एंगल की बोधायन संख्या क्या होती है, हम अब इस पर धीरे धीरे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा क्या है कि पूरी की पूरी जो प्राचीन गणितीय व्यवस्था थी उसमें सिर्फ आधार और लंब की ही चर्चा है। आधार और भुज और कोटि की ही चर्चा है। हाइपोटेनियस, अक्षर रज्जु तो बाद के गणितज्ञों ने काम किया था। तो सिर्फ साइन और कॉस से ही उन्होंने काम किया है हमेशा। तो टैन की चर्चा बहुत कम होती है। अब हम धीरे धीरे इन सब के एंगल्स की चर्चा करेंगे। अब आपको देखिए एक चर्चा करते हैं कि सबसे पहले 60 डिग्री और 30 डिग्री के बोधायन संख्या की हम चर्चा करेंगे और फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसा होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां 60 डिग्री और 30 डिग्री की, तो आपको अगर मात्र 60 डिग्री की आ जाए तो भी आप काम कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। तो सिर्फ 60 डिग्री की भी आपको एंगल के मिल जाए तो आप काम कर सकते हैं। क्योंकि 60 डिग्री जब आ जाता है तो 60 डिग्री का एक कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका मैंने ऊपर बता दिया है, तो वो आपको परेशानी नहीं होगी। या आप हाफ एंगल से भी चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। 60 का हाफ 30 होता है। तो कोनार्ड की मेथड को भी आपको मैंने बता दिया है। तो परेशानी आपको कहीं होने वाली नहीं है। अब देखें, चर्चा शुरू करते हैं। यहां पर इस फिगर में जरा ध्यान दें तो आपके सामने चीजों को मैं रखता हूं। ये थोड़ा सा ज्यादा साइज बढ़ गया है जिसके कारण ये ऊपर हो गया है। गंगा जी भी तो गई होंगी तुम्हारे साथ। हाँ, इसको जरा देखें पहले फिगर को। आपके सामने ये फिगर है, इसको पहले ध्यान दे लें फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। ऐसा हमने मान लिया कि इसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया। अब क्या कहता है, एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में,
वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है बेस का, नीचे वाले साइड का। तो बाइसेक्टर हो गया, तो इसमें हाइपोटेनियस ए बी, एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ए बी हो जाएगा, जो हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर हो गया। नीचे बी डी आपका, ये देखिए नीचे बी डी जो है वो 1 सेंटीमीटर, 2 का हाफ हो गया तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो कोटि हमें एडी निकालना है। तो कोटि निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसको लगाया, सॉल्व कर दिया, तो आपके पास आ गया √3। तो 60 डिग्री की जो आपके पास ये देखिए बोधायन संख्या आई है, वो आई है, आपसे कह दें ये 1 √3 और 2, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हम यहां साइन 30 40 की चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ पार्टिकुलर एंगल की बोधायन संख्या की चर्चा करेंगे। तो आप देखें, कर्ण आपको 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 लिख दिया। भुज इसका 1 सेंटीमीटर, हाफ हो गया 2 का, तो ये हाफ हो गया। कोटि हम निकाल लिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके, तो ये आपके सामने आ गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री और इसको 60 डिग्री का 30 डिग्री निकालने के हमारे पास पीछे 2 मेथड हमने पढ़ चुके हैं। पहला मेथड है, या तो हाफ ऑफ द एंगल कर ले, 60 का हाफ हो जाएगा, कोणार्ध कर दे, तो भी आप 30 पे पहुंच सकते हैं। तो आप सबसे पहले 60 और 30 आपके सामने मैं निकाल दिया हूं। आप अभी प्रयास करें कि कॉम्प्लीमेंट एंगल से तो ये आ जाए, पहला। और दूसरा, हाफ ऑफ द एंगल करके, कोणार्ध करके, 2 सूत्रों का प्रयोग करके 60 का 30 जो है आपको प्रूफ करना है। ये आपको काम करना है। अब एक बार कोशिश करें करने की, फिर उसके बाद इसकी हम वो डालेंगे प्रेजेंटेशन, कैसे हम इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आपसे। 1 लेने पर आप एक बार प्रयास करें और देखें, कोशिश करें, सब आ जाएगा। किसी बच्चे ने अभी अटेंडेंस नहीं डाला है तो डाल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज भी 3 बच्चे अपना प्रोजेक्ट नहीं ले रखे हैं, मात्र 21 बच्चे को ही प्रोजेक्ट दिया गया है। तो जो 3 बच्चे नहीं लिए हैं वो देख लेंगे, बाद में उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा। और चूंकि प्रोजेक्ट के 100 नंबर है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको प्रयास करके आप देखें, और मैं थोड़ा सा और प्रयास करता हूं कि आपको चीजों को सामने रखा जाए। मैंने 60 का सीधा 30 लिख दिया है, लेकिन 30 आने के 2 रास्ते आपको मैंने बताए हैं।
कोणार्ध के माध्यम से भी आप इसको ला सकते हैं। आप कोणार्ध के माध्यम से पहले ट्राई करें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंगल वाले मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और दोनों मेथड से इसको 30 का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस प्रकार से 60 डिग्री और 30 डिग्री आपके सामने आ जाएगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, 60 डिग्री अगर थर्टी डिग्री के लिए नाइन्टी माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। इस आधार पर हमें जब चर्चा करनी है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, आपको पता है, 1 + 2, 1 + 2 इक्वल टू हो गया 3। और परपेंडिकुलर एज इट इज हो जाता है, जैसा कि उसमें होता है। चर्चा किया था, तो इससे आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करके आपको ये आंसर लाने हैं। तो और फिर इसके पॉसिबल जो है रेशियो जब बाहर कर देते हैं तो आपके ये वैल्यू आपके सामने आ जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और सर इसमें why this b plus h is not being satisfied? 3 आ रहा है ना, सम 1 + 2 का, it should be √3 ना सर। आपको 60 डिग्री पर काम करना है, हमने अभी 30 डिग्री का नहीं बताया। 90 30 तो सर 60 हो गया 1√32। 90 Now as per the complementary angle वाला रूल, अगर it should be b plus h ना सर। हाँ, b + h, तो b तो plus 1 h तो + 3 2 आया। हो जाएगा, 1 + 3 हो जाए, 1 + 2 हो जाएगा 3 इसकी यस सर। बेस। परपेंडिकुलर एज इट इज वही रह जाएगा जो 60 डिग्री में है। करेक्ट। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है,
तो हाइपोटेनियस आप निकालें। तो हाइपोटेनियस आपके आ जाते हैं 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 यानी 12, तो रूट अंडर हो जाएगा 12। तो इसकी हाइपोटेनियस आ जाएगी रूट अंडर 12। देखें 12 आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2√3 लिख सकते हैं आई थिंक। देखें इसको आप 2√3 लिख सकते हैं, जैसा कि ये आपके आ गए हाइपोटेनियस। अब इसको आप क्या कॉमन ले सकते हैं सेपरेटली, वो अब ले लीजिए, आप नीचे वाले आंसर पर एज इट इज पहुंच जाएंगे। √3 अगर कॉमन हटा दिया जाए इसमें से, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया है कि किसी भी बोधायन संख्या में n से मल्टीप्लाई करने पर बोधायन संख्या ही रहती है, n से डिवाइड करने पर भी बोधायन संख्या होगी। दैट्स सो सिंपल। तो रिवर्स प्रोसेस भी एज इट इज सेम होता है। तो √3 कॉमन कर देंगे अगर, तो आपका आ जाएगा √3, 1 और 2। ये आपके आई थिंक प्रूफ हो गए ऐसा। मैं देख रहा हूं, ये आपके सामने है। ये सॉरी, ये हाफ वाले एंगल से किया है क्या? 60/2 वाले एंगल से ये किया है, 90 माइनस थीटा वाले एंगल से नहीं किया है। 60/2 वाले मेथड से ये हुआ है। सर अगर 60/2 वाले मेथड से होगा तो बेस प्लस परपेंडिकुलर होगा ना सर, 1 प्लस √3 होगा ना सर भुज। क्या सर अगर θ/2 वाले मेथड से करेंगे तो भुज जो होगा वो हमारा बेस प्लस परपेंडिकुलर होगा, जो आपने बताया था। बेस प्लस हाइपोटेनियस। सर बेस प्लस हाइपोटेनियस है। आप देखें ऊपर एक बार फिर से जो पढ़ाया गया था, अभी दिखाता हूं, ये देखिए। ये क्या है? बेस प्लस हाइपोटेनियस। ध्यान दें यहां पर b प्लस एच, θ/2 वाले मेथड से b प्लस एच मेथड है ये। लो प्रयोग हो गया, ये समझ गए? आपने कहा था यस सर। हाँ, तो एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहां पर देने की कोशिश की है, कैसे हम चीजों को यहां तक पहुंचे हैं। अब 60 डिग्री, क्या हम 15 डिग्री के एंगल निकाल सकते हैं क्या? ऐसा सोच सकते हैं। अभी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा ज्यादा, हम ज्यादा एक्सेप्टेशन कर रहे हैं आप लोगों से, लेकिन करना चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ ज्यादा बड़ा सोच लें? देखिए क्या हम 15 डिग्री का एंगल सोच सकते हैं। मेथड होगा ऐसे, वो होगा 30/2 अगर कर दिया जाए तो क्या 15 डिग्री का एंगल हम सोच सकते हैं? जरा इस विषय Yes, sir. पर यस सर। आप देखें, आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स सेगमेंट से बाहर के होंगे, लेकिन कैसे हम धीरे धीरे करके चर्चा कर रहे हैं
और ऐसे डीप नॉलेज में जा रहे हैं कि आप कॉलेज के भी स्टूडेंट को कह दें 15 डिग्री की बातें करने को तो एक बार झेप जाएगा। और अभी जस्ट 2-4 घंटे की क्लास में हम कहां तक पहुंचे हैं। तो आप एक बार क्या हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि 15 डिग्री की जो है संख्या निकाले। हाँ 30 डिग्री हमें निकाला है हमने 60 डिग्री से, तो क्या हम 15 डिग्री सोच सकते हैं? इस ढंग से कुछ काम किया जाए, आप लोग एक बार करके, और इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन को आप व्हाट्सएप पर डालें, इसकी सॉल्यूशन कॉपी पर करें और इसको व्हाट्सएप पर डालें। तो 15 डिग्री की सॉल्यूशन मैं भी देखूं कहां कहां से ये सॉल्यूशन आ रही है, क्योंकि इसको सर टाइप ये जो साइड्स हैं वी विल बी टेकिंग 3 √3 2 √3 और √3 1 2 वी आर सपोज्ड टू टेक आप आफ्टर टेकिंग कॉमन और बिफोर टेकिंग कॉमन। आप दोनों में से जो लेना चाहें, मुझे 15 डिग्री चाहिए। ओके मुझे 15 और 15 डिग्री का प्यूरिफाई चाहिए, यानी वहां कॉमन निकाल के आप देंगे। तो आप जो भी लेना चाहें, जो आपके कन्वीनियंट हो वो आप ले सकते हैं। और इसको फोटो खींच के जरा व्हाट्सएप पर भेजें, देखते हैं किनके किनके चीजें चल रही है। यहाँ से लैब बंद होगी, मैं तो क्लास चलेगी, मैं फिर आगे वहीं बैठ के पढ़ लूंगी थोड़ी देर और, क्या करूँ। मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, बेस और परपेंडिकुलर निकाल दी है, हाइपोटेनियस आपके लिए छोड़ दी है। दीप्ति का आ गया है। टू √√3 + 2। इसको और हम थोड़ा अगर सरल कर सकें, अंडर रूट कहाँ से निकलेगा, कहाँ से लिखेंगे। तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो एक चैट आया, बढ़िया। I have done sir। Okay. इसका आएगा हाइपोटेनियस 2 √3
2 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 2. 3 या √3? 3 अंडर रूट 3. 2 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 2. हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। और चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, अभी मैंने शुरू किया है, और देखें कैसे हम 60 डिग्री से 30 डिग्री निकालना सीख लिए। और आपको मतलब आश्चर्य हो रहा होगा, ये आप कभी भूल भी नहीं सकते। बच्चे को अक्सर हम साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री याद कराते कराते थक जाते हैं, और बच्चा फिर भी याद नहीं कर पाता पेपर तक। अगर ये मेथड बता दें तो खुद बनाना सीख लेगा। बस एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे को बनाना सिखा देना है, और बोधायन संख्या सिखा दी है। उसके बाद बंद होगी ना. सारे एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, ये सब खुद बच्चा निकालना सीख लेगा, उसे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब इसके बोधायन संख्या निकाल लेगा तो साइन कॉस टैन पे डालना तो बहुत इजी है, ये कहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देखें 60 डिग्री आपके पास है तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, ये सब हम सोच सकते हैं यहाँ से। tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, सब हम इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास चीजें हैं ये सब हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो बोधायन संख्या से हम चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखें। अब पहले 60 डिग्री अगर हम आपको निकालना सिखा सकते हैं तो देखें, साइन 60 डिग्री, कोई बात नहीं, कॉफी को रखूंगी जरा ये वाली. cos 60 डिग्री, अरे यहाँ भी ताला लगा दिया क्या? tan 60 डिग्री, लगा दिया क्या? इन सब की हम चर्चा कर सकते हैं। cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री, इसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। और सिमिलरली जब हम 60 डिग्री पर निकाले हैं तो इसको हम 30 डिग्री पर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इस विषय पर भी सोच सकते हैं? और जब हम और थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ करके भी चर्चा करें तो आप देखें हम कहाँ पहुंचते हैं।
क्या हम आ, 15 डिग्री के विषय में सोच सकते हैं क्या? साइन, क्योंकि अपनी जो चीजें हैं वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये आपके घर के लिए मैं काम दे रहा हूं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और आज क्योंकि अब ज्यादा समय हमारे पास 2 मिनट मात्र बच गए हैं, तो अभी नई टॉपिक हम नहीं चाहते हैं शुरू करना। तो ये जो चीजें हैं आपके सामने है। साइन 60 डिग्री, साइन कॉस में 60 डिग्री के, 30 डिग्री सर के। एक और पेज ऊपर ले जाना सर इसको। हाँ, सर एक पेज ऊपर ले जाना सर इसको। अभी एक मिनट। हाँ बताइए, और ऊपर ये है। जी बस। तो ऐसा मैंने 60 डिग्री के विषय में सोचा, 30 डिग्री के विषय में सोचा और 30 को हाफ किया, तो क्या हम 15 डिग्री के विषय में भी ऐसा सोच सकते हैं? साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, क्या इसकी वैल्यू भी हम कोशिश कर सकते हैं निकालने की? तो ये आप घर से इस काम को कंप्लीट करेंगे और आई थिंक ये पॉसिबल होगा। पॉसिबल ही नहीं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो हम किसी भी चीज को अपने अनुसार से रोटेट कर सकते हैं। बोधायन संख्या की ये खासियत है। तो अभी हम बस थोड़ी सी बातें किए हैं, धीरे धीरे और बातें होंगी और 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगा। तो आप इसके एक ऊपर वाले हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और एक नीचे वाला ये है 15 डिग्री वाला, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कोशिश करें कि ये सॉल्व हो जाए तो बेटर होगा। चीजों को हम उस ढंग से अरेंज कर पाएंगे। अनिल सर, हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, खाली आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हैं? आज थोड़ा टॉपिक थोड़ा सही भी था सर, थोड़ा अच्छा था, थोड़ा एक बार और ढंग से अगर समझ सकते हैं हम लोग तो शेयर कर सकते हैं सर आज के लिए खाली अभी आज की क्लास। अभी अभी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर